हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन है टू न्यूट्रॉन स्टार्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 10⁻10 मीटर. They each have a mass of 10⁻30 kg and a radius of 10⁻5 मीटर. They are initially at rest with respect to each other. तो चलिए कितना सेपरेशन है. दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ, तो आर जो दिया हुआ है मैं मान लेता हूँ वो कितना दिया हुआ है 10⁻10 मीटर. इतने से सेपरेटेड है. मास दोनों का कितना है 10⁻30 kg. ठीक है. और इनका जो रेडियस है वो है 10�5 मीटर. ठीक है. तो इनिशियली दे आर इनिशियली एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, यानी कि उनके बीच का सेपरेशन इनिशियली कितना है स्मॉल आर है. दोनों मास एम है, इनके बीच का सेपरेशन कितना है स्मॉल आर है. ये गिवन है. अब ए पार्ट में बोला है, देखो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे वो बात तो ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे. ठीक है. और एक दूसरे के पास मूव करना स्टार्ट करेंगे. इन्होंने कहा है एज मेजर्ड फ्रॉम द रेस्ट फ्रेम. रेस्ट फ्रेम मतलब आप यहाँ पे कहीं ग्राउंड पे खड़े हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो. हाउ फास्ट आर दे मूविंग व्हेन देयर सेपरेशन इज डिक्रीज टू 1/2 इट्स इनिशियल वैल्यू, यानी कि ये दोनों जब कितने सेपरेशन पे आ गए हैं r/2 के सेपरेशन. ये बात क्लियर है. जब ये r/2 के सेपरेशन पे आ गए हैं तो इस सेपरेशन पे मैं मान के चलता हूँ, देखो सब कुछ सिमेट्री है, दोनों के मास सेम है सब कुछ, तो दोनों पे किसी भी इंस्टेंट पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे होंगे, तो दोनों की जो स्पीड आएगी वो भी सेम आएगी. तो वो मैंने क्या कंसिडर कर ली b. ठीक है. दोनों की स्पीड, दोनों के मास सेम है, दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाया और सेम टाइम के लिए लगाया, तो दोनों की स्पीड भी कितनी अचीव होगी सेम अचीव हो चुकी होगी. ये बात क्लियर है. अब इसको लिखते हैं प्रॉपरली. किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं. देखो जब ये इनकी इनिशियल कंडीशन है और ये इनकी फाइनल कंडीशन है. बात क्लियर है. कंडीशन कह लो या इनकी पोजिशंस कह लो. तो इनिशियल पोजिशन पे अगर मैं लिखूँ तो कोई काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो ये रेस्ट पे है ना, यहाँ भी इसकी स्पीड 0 है, यहाँ भी 0 है. तो इनिशियल कंडीशन में एक ही एनर्जी बचती है, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो उसको लिखेंगे -g × m अपॉन इनके बीच का कितना सेपरेशन है r. ठीक है. और अब फाइनल पोजीशन में हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी दोनों की हाफ mv² है ना, दैट इज हाफ mv² प्लस हाफ mv² माइनस इन दोनों, ये दोनों का जो सिस्टम बन रहा है दोनों मासेस का, ये दोनों मासेस मिला के जो सिस्टम बन रहा है उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी आएगी g × m × m. अब इनके बीच का सेपरेशन कितना है r/2. ये बात क्लियर है. ठीक है. इसी तरीके से करेंगे हम. अब क्या करेंगे हम इनको इक्वेट कर देते हैं. अब क्या करेंगे हम इनको इक्वेट कर देते हैं. तो जब इनको इक्वेट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पे लिखते हैं आ जाएगा माइनस, सॉल्व करते हैं यहाँ पे आ जाएगा -g m² अपॉन r इक्वल टू फाइनल में कितना आएगा -2g m² अपॉन r प्लस हाफ mv². हाफ mv² कितना हो जाएगा mv² हो जाएगा. ठीक है. ये बात एकदम क्लियर है. ठीक. v की वैल्यू हमको निकालनी है और m दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v² कितना बन जाएगा -gm अपॉन r. ठीक. प्लस 2gm अपॉन r. कितना बचा ये, कितना आपका बच जाएगा, अच्छा सॉरी स्मॉल मास m, हाँ ठीक है सही लिखा है एकदम. स्मॉल मास m अगर कॉमन ले भी लिए दोनों तरफ से कैंसिल आउट भी कर दिए तो भी यही कंडीशन बचेगी. ये बच जाएगा g × m अपॉन r √. बात क्लियर है. तो सॉल्व करेंगे, g की वैल्यू पुट करते हैं कितनी होती है 6.67 × 10⁻⁻11. मास कितना लिया हमने 10⁻30 है, डिवाइडेड बाय स्मॉल r की वैल्यू कितनी है इनिशियल सेपरेशन 10⁻10 है. ठीक है. इस पर जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 8.16 × 10⁻4 मीटर पर सेकेंड. किलोमीटर में लिखना है तो आ जाएगा 81.6 किलोमीटर पर सेकेंड. ठीक है. ये तो हो गया आपका, इसको हमने सॉल्व किया है पार्ट ए को. अब बात करते हैं पार्ट बी की. व्हेन दे आर अबाउट टू कोलाइड. पार्ट बी में जब वो कोलाइड कर रहे होंगे तो उनके साइजेस को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते. कुछ इस तरीके से कोलाइड हो रहे होंगे, है ना. ये फाइनल पोजीशन होगी. इस फाइनल पोजीशन में उनके बीच का जो सेपरेशन है वो 0 नहीं कंसिडर किया जाता, क्योंकि दे विल एक्ट एज अ पॉइंट मासेस, है ना. तो उनके बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा, ये r और ये r, यानी कि 2r. बात क्लियर है. तो सब कुछ जो पहले प्रोसीड कर रहे थे हम वैसे ही करेंगे, यही क्वेश्चन लूंगा मैं. ठीक है. बस एक टर्म यहाँ बदल जाएगी, कौन सी वाली, ये वाली. आपको क्लियर है. ये वाली टर्म आपकी बदल जाएगी. ठीक है. तो करते हैं दोबारा से, इनिशियल और फाइनल को इक्वेट करते हैं तो आ जाएगा -g m² अपॉन स्मॉल r
इक्वल टू हाफ mv², ठीक है, हाफ mv²। इस केस में जब ये कोलाइड करने वाले हैं तो मैं इनकी वेलोसिटी क्या ले लेता हूँ, इसकी भी v होगी, इसकी भी v होगी, है ना, तो आ जाएगा हाफ, एक मिनट, हम ले लेंगे हाफ mv² प्लस हाफ mv²। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ दिख रही है, इनकी पोजिशन दिख रही है, इस पोजिशन में क्या आएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, Gmm/2r। बात क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। -gm²/r इक्वल टू mv² माइनस gm²/2r। मोल मास m दोनों तरफ से कॉमन होकर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v² आ जाएगा आपका gm/2r माइनस gm/मोल r। और इसको कैसे लिख सकते हैं, gm/1/2 इंटू इनका रेडियस कैपिटल R 10⁵, 2 इंटू 10⁵ माइनस 1/स्मॉल r। स्मॉल r की वैल्यू कितनी है ऑलरेडी हम जानते हैं, फिर भी कंफर्म करते हैं, 10⁻10, ठीक है। इसका जब आप सॉल्व करोगे फाइनली सारी वैल्यूज पुट करोगे तो जो v का आंसर यहाँ पे आएगा वो आने वाला है 1.8 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये बात क्लियर है। और इसको और कैसे लिख सकते हैं, 1.8 इंटू 10⁴ किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये कैलकुलेशन पार्ट तो आप कर ही लेंगे, ये छोटा सा पार्ट है यहाँ पे, है ना। ऑलरेडी मैं जैसे जैसे पहले पार्ट में आपको बताया था कि आपने g की वैल्यू यहाँ पुट करी कैलकुलेशन में, m की वैल्यू पुट करी, वैसे यहाँ पुट करके आपको सॉल्व करना है ना। v का जो एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, तो इसको सॉल्व करके ये आंसर आपको मिल जाएगा। तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।